Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। आज हम लोग वोकैबलरी देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कुछ जगहों को हम लोग क्या कहते हैं, आइए देखें। ए प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। जहाँ पर सरकारी या ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग आर्काइव्स। आर्काइव्स, इसमें एस हमेशा लगा रहता है, इसलिए एस को छुपाएं नहीं। आर्काइव्स मीन्स अभिलेखागार। अभिलेख मीन्स रिकॉर्ड, तो हिंदी में इसे कहते हैं अभिलेखागार। ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ज्यूज। प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हिंदूज हम लोग जानते हैं कि टेम्पल होता है, मुस्लिम्स के लिए मॉस्क होता है, क्रिश्चियंस के लिए चर्च होता है, सिख के लिए गुरुद्वारा होता है। लेकिन ज्यूज के लिए क्या होता है? तो टेम्पल ऑफ ज्यूज कहलाता है साइनागॉग। इसे हम लोग फायर टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि ज्यूज लोग जो हैं वो फायर गॉड का पूजा करते हैं, जिसे वो लोग अहूर मजदा कहते हैं। उनका होली बुक क्या कहलाता है? ज़िंद अवेस्ता। और उनका टेम्पल कहलाता है साइनागॉग। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। जहाँ चिड़िया को रखा जाता है उसे कहते हैं एवियरी, क्योंकि एविस, AVES, एविस मीन्स होता है बर्ड्स, तो एवियरी मीन्स जहां चिड़ियां रखा जाता है। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। जहां मधुमक्खी रखा जाता है, तो मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं? एपियरी। APIARY, एपियरी। ए प्लेस वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन आर केप्ट। हथियार और एम्यूनिशन मीन्स गोला बारूद, कि जहां हथियार और गोला बारूद को रखा जाता है। शस्त्रागार आप हिंदी में कह सकते हैं उसे, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं उसे आर्सेनल, शस्त्रागार। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। जहां साध्वी लोग रहती है और काम करती है, उस जगह को हम कहते हैं कॉन्वेंट। रेजिडेंस फॉर मॉन्क। मॉन्क साधु और उसका अपोजिट होता है नन, फेमिनिन जेंडर उसका नन। वर मॉन्क्स एंड प्रिस्ट्स लिव, ऐसा जगह कहलाता है मोनास्ट्री या मठ। ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ग्रेनरी, जहां अनाज संग्रहित किया जाता है। पटना में गोलघर क्या है? ग्रेनरी है, क्योंकि उसे बनाया गया था अनाज संग्रह करने के लिए। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव। जहां सैनिक लोग रहते हैं उसे कहते हैं बैरक या छावनी। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट्स आर हाउस्ड। कि जहां हवाई जहाज को रखा जाता है। जहां गाड़ी को रखा जाता है उसे तो हम गैरेज कहते हैं, लेकिन जहां हवाई जहाज को रखा जाता है उसके गैरेज को हम लोग कहते हैं हैंगर। हैंगर इज ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड। जहां पर सिक्का बनता है उसे हम क्या कहते हैं? टकसाल, या इंग्लिश में कहते हैं उसे मिंट, MINT। ए प्लेस फॉर क्लोथ्स। जहां कपड़ा रखते हैं हम, कपड़े रखने की अलमारी को हम कहते हैं वार्डरोब। केवल रोब का अर्थ होता है पोशाक, और वार्डरोब का अर्थ होता है जहां पोशाक रखा जाता है। अगला आप देखिए, ए नर्सरी। ऐसे हम लोग नर्सरी किसे कहते हैं? नर्सरी हम लोग कहते हैं कि जहां पर प्लांट्स को सेल किया जाता है, तो उसे नर्सरी कहते हैं, कि जहां पौधे बिकते हैं। और ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर। कि जहां माता पिता दोनों काम करते हैं, तो बच्चों को कौन देखेगा?
तो बच्चों को देखने की एक संस्था होती है जिसे हम कहते हैं क्रेच, CRECHE, क्रेच। आजकल बड़े बड़े ऑफिसों में बच्चों को देखने की अलग से व्यवस्था होती है, क्रेच फैसिलिटी होती है, जहां वर्किंग मदर्स बीच बीच में जाकर बच्चों का देखभाल कर सकती हैं। ए प्लेस विजिटेड फॉर प्लेजर और हेल्थ, ऐसी जगह जहां हम आनंद के लिए जाते हैं या स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं, इसे हम कहते हैं रिसॉर्ट। आजकल जगह जगह बहुत सारे रिसॉर्ट्स बन रहे हैं। ए बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट, कि जहां पर श्रोतागण, दर्शक बैठते हैं, उसे कहते हैं हम ऑडिटोरियम। बड़े बड़े कॉलेजों में, स्कूलों में ऑडिटोरियम होता है जहाँ पर फंक्शन होता है, स्पीचेस होता है। ए प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल्स, वैसे तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, परंतु सिनेमा में देखा होगा आप लोगों ने, कि जहाँ पर टेबल लगा रहता है और तरह तरह से लोग अलग अलग तरह का जुआ खेलते हैं। तो जुआ घर को हम लोग कहते हैं कैसीनो। इंडिया में अलाउड नहीं है कैसीनो, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में कैसीनो अलाउड है। यहाँ भी गोवा में आप शिप पे कैसीनो का आनंद ले सकते हैं। ए प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, कि जहाँ पानी को जमा किया जाता है और संग्रहित किया जाता है, उसे हम कहते हैं रिजर्वॉयर। ए प्लेस वेयर ट्रीज आर ग्रोन, कि जहाँ ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, उसे कहते हैं ऑर्चर्ड, बगीचा। गांव में बहुत लोगों के पास ऐसे बगीचा होते हैं जहाँ पर आम, लीची इत्यादि तरह तरह के फल के पौधे होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्चर्ड। ए क्रीमेशन ग्राउंड वेयर लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, मरने के बाद जो क्रियाकर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्यूनरल राइट्स। और हिंदू में जलाया जाता है तो जलाने को कहते हैं क्रीमेशन, इसलिए उस जगह को कहते हैं हम क्रीमेटोरियम। आजकल बहुत जगह बिजली से भी जलाने की व्यवस्था होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम। लेकिन मुस्लिम में या क्रिश्चियन में जलाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर गाड़ने की प्रथा है। तो गाड़ने को क्या कहते हैं? बरियल। उन्हें ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। तो ए बरियल ग्राउंड इज कॉल्ड सिमेट्री, मीन्स कब्रगाह। ए प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं जो अभी इंडेंजर्ड हो गए हैं, उनको सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उसके लिए सरकार ने बहुत सारे अभयारण्य बनाए हैं। तो उस अभयारण्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सैंक्चुअरी। ए ग्लास टैंक वेयर फिशेज आर केप्ट, बहुत सारे लोग शीशे के घर में रंगीन मछली पालते हैं, उसे हम कहते हैं एक्वेरियम। ऐसे एक्वा मीन्स वाटर होता है, ACQUA, एक्वा मीन्स वाटर। तो ऐसे मछली घर को हम कहते हैं एक्वेरियम। अगला आप देखें, ए फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस मीन्स किला। ऑन अ हाई ग्राउंड, एक ऊंचे स्थल पर जो किला बना होता है उसे कहते हैं हम सीटाडेल। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज। रेफ्यूज मीन्स आश्रय, शरण। इसी रिफ्यूज में एक और ई लगा देते हैं तो वर्ड बन जाता है रिफ्यूजी। तो प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज इज कॉल्ड एसाइलम। हम लोगों ने भी दलाई लामा को एसाइलम दिया है। मेंटली इल पेशेंट्स को भी जहां रखा जाता है, जो मानसिक रोगी हैं उन्हें भी जहां रखा जाता है, उसे भी हम कहते हैं मेंटल एसाइलम। ए स्मॉल रूम फॉर क्रिश्चियन प्रेयर इन स्कूल, प्रिजन और बिग हाउस। बड़े घर में, स्कूल में, जेल में क्रिश्चियन लोग
एक छोटा सा पूजा घर बनाया करते थे। चर्च तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन घरों में, स्कूलों में भी एक प्रार्थना स्थल होता था, एक पूजा घर होता था, जिसे हम कहते हैं चैपल, CHAPEL, पूजा घर या प्रार्थना गृह। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर बरियल और क्रिमेटोरियम, उसे हम कहते हैं मॉर्चुअरी, शवगृह, कि जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, मॉर्चुअरी, शवगृह। ए प्लेस फॉर द चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्फन। इस कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, तो ऐसे अनाथ बच्चों को जहां रखा जाता है उसे हम कहते हैं ऑर्फेनेज, अनाथालय। ए स्मॉल रूम इन ए हाउस, होटल, ट्रेन, वेयर फूड, डिशेज, स्पून एक्सेट्रा आर केप्ट, उसे हम कहते हैं पैंट्री। अक्सर आप कहते हैं कि ट्रेन में पैंट्री कार है, इसका मतलब वहां पर खाने पीने की सुविधा मिलेगी आपको। लंबी डिस्टेंस की गाड़ी है लेकिन पैंट्री कार नहीं है, तो पैंट्री कार नहीं है इसका मतलब रेलवे की तरफ से खाने पीने की सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, उसे हम कहते हैं मीडो, चारागाह, जहां जानवर चरते हैं, चारागाह या मीडो। प्लेस वेयर ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस आर केप्ट, इसे हम कहते हैं हर्बेरियम, जहां पर पौधों, अलग अलग तरह के वाले ये पौधे रखे जाते हैं जो मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं, जिन्हें हम हर्ब कहते हैं, तो उन्हें रखने वाली जगह को कहते हैं हम हर्बेरियम। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे शब्द देखे जो प्लेस से रिलेटेड हैं। मैं अक्सर आपको वैसे ही शब्द दे रहा हूं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से याद कर रहे होंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योर vocabulary. Thank you very much for watching the video.